ये सफर। आज फिल्मी एक्सेस में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, बॉलीवुड एंड टीवी एक्टर, अ हार्टथ्रॉब ही इज एंड ऑल्सो वन द इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट फ्रेश न्यू फेस, ऑब्वियसली मेल। और अब ये कौन है अगर आप हमसे पूछें तो हम कहेंगे द वन एंड ओनली, द वेरी हैंडसम डैशिंग हार्टथ्रॉब में पहले ही कह चुकी हूँ, द वन एंड ओनली इकबाल खान। इकबाल जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो चलें, बड़ी मुश्किल से आप पकड़ में आए हैं लेकिन पकड़ में आ गए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है कि नहीं? ओके, एंड नाउ फ्रॉम बॉलीवुड टू टीवी, तो फिल्मों से लेकर टेलीविजन तक का आपका ये जो सफर रहा है, बहुत लंबा सफर नहीं है लेकिन 2002 या 2003 से आप हमें नजर आ रहे हैं, विच इज अ डिलाइट इंडीड। तो कैसी रही आपकी ये छोटी सी जर्नी? माइंड ब्लोइंग, नो रिग्रेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आई स्टार्टेड लिटिल टू अर्ली। मेरे ख्याल से करेक्ट एज है उस टाइम। वो जो आजकल जो एक्टिंग क्लासेस होती हैं, चॉइस में आई वुड वांट टू स्टडी एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ, उसमें वो चीज पढ़ने की बहुत जरूरत होती है, चाहे वो एक्टिंग हो या आप मेडिकल कर रहे हो या लॉयर बनना चाहते हो, जो भी हो, पढ़ने की बहुत जरूरत होती है। तो वो खैर उस टाइम तो पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन God has been really kind. तो इस वजह से काम करते करते सीखने को मिला। That's how you learn to the best you're not supposed to, and you learn. So who chose who? आपने एक्टिंग को चुना या एक्टिंग ने आपको चुना? हाँ, एक्चुअली हम दोनों ने एक दूसरे को चुना। वाह वाह, क्या बात है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कभी कुछ बहुत पहले से प्लान नहीं था कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है, और ऐसा भी नहीं था कि ऐसा नहीं करना है जी। समवेयर द बैक ऑफ माय हैंड वे हमेशा रहती थी कि मैं जब पहले कॉलेज कर रहा था, मैं कॉलेज में दिल्ली, तो सबसे दिमाग में नहीं था कि कुछ मैं मॉडलिंग करता था दिल्ली में। तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप ये था कि बॉम्बे जाके एक्टिंग ट्राई करेंगे, वो करेंगे। मतलब उस टाइम जितने मेरे दोस्त होते थे दिल्ली में मॉडलिंग करते थे, तो उनका यूजुअल ग्रेजुअल जो स्टेप होता था आगे, वो यही होता था कि यही करेंगे, यही करना है जी। Migrate from one place to the other, from where it originate. That is Bombay. So yeah, that's what I do. Bombay. आप जब अपने फोन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना, तो मुझे आपकी आवाज सुनने में थोड़ी सी परेशानी होती है, वो वॉल्यूम आपकी ड्रॉप हो जाती है। तो आप अपने फोन के पास ही रहिए ताकि मैं आपको खुलकर सुन सकूं। हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ, ये बेटर है जी। हाँ। जी, बस फोन का एक यही होता है ना कि हम एक दूसरे को आमने सामने देख नहीं पाते, लेकिन सिर्फ एक आवाज से जो होती है हमारी कम्युनिकेशन होती है। करेक्ट जी। अच्छा, तो आप दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया, यानी कि एक्टिंग ने आपको और आपने एक्टिंग को। लेकिन अगर आप एक्टिंग में ये नहीं कदम रखते, एक्टिंग की दुनिया में, तो आप जिंदगी में कौन सा प्रोफेशन चुनते? व्हाट वुड यू हैव डन इन दैट केस? ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है, और ये मुझे जो भी कोई पूछता है, मेरा जवाब यही होता है कि मुझे और कुछ आता ही नहीं करना। तो मुझे बिल्कुल और कुछ नहीं करना आता, तो मुझे कुछ करके यहीं पर रहना है। नहीं, हम भी चाहेंगे कि आप रहें यहीं पर। बल्कि एक आपका गाना था जो मुझे बहुत अच्छा लगा करता था, और अभी तक मुझे वो बहुत पसंद है। एंड आई गेस इफ आई वर टू एवर मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एवर अमंग माई फेवरेट्स, देन आई डेफिनेटली गो फॉर दैट एज वेल। और वो क्या था भला? आनंद जी, जिन्होंने ये गाना तैयार किया था, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आपको ये गाना याद है? तो मैंने कहा हाँ, मुझे याद है और मैं इसे काफ़ी लगाती भी हूँ। तो वो कहने लगे कि चलें। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये लगा था कि शायद मेरा इतना खूबसूरत गाना जो है कहीं वेस्ट हो गया। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मेरे होते हुए इतनी खूबसूरत चीज़ वेस्ट नहीं हो सकती। सो आई थिंक आपको इशारा मिल गया। मुश्किल नहीं है ये सफर। यस, इट इज इंडीड, है ना?
हाँ, नो डाउट। और मैं दरअसल चाहती थी कि मैं अपनी बातचीत उसी से शुरू करती कि मुश्किल नहीं है ये सफर, तेरा साथ मिल जाए अगर, मैं मोहब्बत की मंजिल को पालूं, समथिंग समथिंग, प्यार से देख ले एक नजर। और आपको जो आपके फैंस का साथ मिला है, और प्यार भरी एक नजर क्या, आपको तो खुदा जाने कितनी नजरें मिली हैं। और हम दुआ करते हैं जी। मेहरबान तो कहता पहलवान। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं तो everybody stays the same. जी। There are minor changes here and there. इंसान थोड़ा बदल जाता है, और जब थोड़ा अवेयर हो जाता है, when I say aware, I only mean that when gets God conscious. जी। That is when things. नो बट वी आर ग्लैड कि आपको जो है आपके चाहने वालों का प्यार मिला है, और इस कदर मिला है कि हम चाहेंगे कि हमेशा मिलता रहे ये प्यार, बल्कि दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की वाला हिसाब इस प्यार के मामले में भी हो, कि खूब तरक्की भी मिले, और ये प्यार की जो दौलत है ये भी दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ती जाए, आपके उस अकाउंट में इसमें सिर्फ जो है बढ़ोतरी ही देखने को मिले। यस डेफिनेटली। एंड आई मीन आपका ये जो फिल्मों का सफर भी रहा, और मैंने जब आपको पहली बार देखा, एंड बिलीव मी और नॉट, ये जो चीज है, इस एक गाने के कारण उस फिल्म को मैंने ढूंढा। इस एक गाने के कारण मैंने फिल्म को ढूंढा, और जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा यार इस फिल्म में इकबाल है। So I was very surprised, and it was a very pleasant surprise indeed. And कहना पड़ेगा कि आप you're one of the first, you're one of the few people who've seen that film. Very few people saw that film. ट्रस्ट मी, जिन्होंने भी वो गाना सुना उन्होंने उस गाने के कारण फिल्म को ढूंढा, और जब ये पता चला कि यू आर इन द मूवी, तब उन्होंने उस फिल्म को और भी ज्यादा स्पीड के साथ ढूंढा, डबल स्पीड के साथ ढूंढा उस फिल्म को उन्होंने। एंड आई एम श्योर कि ये बातचीत सुनने के बाद भी लोग डेफिनेटली ढूंढेंगे इस फिल्म को, और जिन्होंने नहीं देखी है दे वुड गो अहेड एंड वॉच द मूवी डेफिनेटली, जहां से भी ढूंढे, ये वो जाने कहां से ढूंढते हैं। एनीवे और एक चीज आपके बारे में मैं और कहना चाहूंगी कि आपको हमने जितना देखा है फ्रॉम बिगिनिंग टिल नाउ, आपके अपीयरेंस में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये चमत्कार आपने कैसे किया? कोई जड़ी बूटी का कमाल है या फिर कीप फिट का वो है, क्या है? ये मैं फजर की नमाज में मिस करता जी। The first prayer in the morning. I don't miss that. Okay. You know when you. जी. You can lift whatever weights you want to lift. Yeah. But lifting your blanket in the morning, waking up from your sleep, is the biggest weight that you can lift. Trust me. And when you lift that for God, yeah, I think that makes a lot of difference. A great feeling indeed. I know exactly what you mean by that. It's not easy having to wake up first thing in the morning or in the middle of the night when you have to get up. अब ये चाहे फजर की हो या फिर तहज्जुद की भी, कई लोग उठते हैं उसके लिए भी। तो खैर चलिए, अब ये तो एक डिफरेंट इशू हो जाएगा, इसीलिए मैं लौट आती हूँ बातचीत की तरफ। एंड बातचीत की तरफ लौटते हुए हमने आपसे ये तो जान लिया कि एक्टिंग और आप एक दूसरे को चुना आपने, एंड ऑफ कोर्स मेड फॉर ईच अदर, ये भी कहा जा सकता है। और एक बात और जो आम तौर पर जानना चाहते हैं आपके चाहने वाले, वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, और क्या आप अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से जुड़ते हैं ऑन एनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक ट्विटर या फेसबुक? Yes, I am on Twitter, I am on Facebook. I try my level best to keep everybody updated with whatever's happening. Especially with the show right now. जी. It's a little easy because otherwise लाइफ के बारे में शो ऑन है, तो सारे लोग जितने भी ट्विटर में है, ट्विटर फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, हम सब शो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा अदरवाइज जब वो नहीं होता है तो मैं थोड़ा लिल आउट फील करता हूँ, पता नहीं होता कि क्या डिस्कस करूँ। तो हॉबीज कौन कौन सी हैं जिनको आपने पाला हुआ है? जानती हूँ कि आपके हॉबीज कौन कौन सी हैं जिनको आपने पाला है, हालांकि योर बिजी स्केड्यूल टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर टाइम मिल जाए। बिल्कुल नहीं, माय बिजी स्केड्यूल डज नॉट गिव टाइम एट ऑल टू डू नथिंग, बट जितना भी वक्त मिलता है वो फैमिली के साथ बिताने का मन करता है मेरा, और वही मैं एग्जैक्टली करता हूँ। You've got a lovely daughter as well. बहुत ही प्यारी सी बिटिया है आपकी।
I have a 2.5-year-old daughter हम्म, and I have a beautiful wife. यस And mashallah, I spend time with them. जितना भी मुझे वक्त मिलता है. जी. ओके और आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, यू नो वी हैव सो मेनी मॉडर्न गैजेट्स एंड इंटरनेट एंड दिस एंड दैट, इतना कुछ है. अगर इनमें से एक चीज हम आपसे पूछें कि इकबाल जी ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं, व्हाट वुड दैट वन थिंग बी? I think आज की डेट में फोन, मोबाइल फोन, क्योंकि वो आपको Definitely. आपके आपकी फैमिली और आपको जो लव्ड वंस जितने भी हैं आपके, वो आपको कनेक्ट करती है उनके साथ. वो एक बड़ी अहम चीज है. बाकी सब इंटरनेट मुझे, मैं ज्यादा थोड़ा टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, तो मुझे वेल अगर फोन है आपके पास तो यू गॉट एवरीथिंग. आई मीन फोन पर सब कुछ मिल जाता है आजकल. वो चीज़ नहीं है कि यू हैव टू रन फॉर अ फोन बॉक्स, कि फोन बॉक्स हो तो हम किसी को फोन करें, यहाँ पर फोन है वहाँ नहीं है. रिमेम्बर द डेज व्हेन वी हैड टू यूज कि वो कॉल बुक करनी पड़ती थी. पहली भी जिंदगी चलती थी, अब भी चल रही है. लैंडलाइन होती थी. जी जी, कहाँ पहुंचे, कितने बजे आओगे, वो तो होता ही नहीं था ना. ट्रू, वेरी ट्रू. निकल गया मतलब निकल गया, तो सीधी बात होगी जब घर पहुंचे. जी, तो इस चीज ने तो जिंदगी चलती थी. जी चलती थी, बिल्कुल चलती थी. और इस चीज ने जिंदगी को काफी आसान कर दिया है. आसान भी कर दिया है, और पता नहीं कैसे वक्त के साथ साथ उस टाइम जिंदगी भी यूज टू उसी के होती थी और चलती भी थी. कभी कभी बहुत ज्यादा चीजें भी, बहुत सारी अजीब सी चीजें हो जाती हैं. मैं एक बार बैठ के कुछ फोटोज ढूंढ रहा था अपनी, जी, मैं डॉटर की बेटी की, तो बहुत कम हार्ड कॉपीज मिली मुझे. तो फिर मैं सोचा यार कुछ हो जाता है, पिक्चर कुछ हो जाता है, कहीं कुछ गुम जाता है. जी, we all lost. I thought the good old days when you had hard copies of pictures, you had those. So I actually went and got some pictures done. जी. आप फिर से थोड़ा सा दूर हो गए, थोड़ा सा और करीब आ जाएं अपने फोन के. मैं तो करीबी हूँ. हाँ ये ठीक है, दिस इज बेटर. नहीं क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी टूटने लगी थी, तो सोचा कि आपसे कहूँ थोड़ा सा फोन के करीब ही रहिएगा. ओके. एंड आपने सीरियल्स भी बहुत से किए हैं, करीब 12-13 सीरियल तो आप कर ही चुके हैं. मेरे सीरियल कितने किए मैंने याद नहीं कुछ. नहीं मुझे याद है 12 का तो मैं जानती हूँ, इससे ज्यादा हो तो मुझे नहीं पता. 12 का तो मैं जानती हूँ. और अच्छा 12 किए मैंने. मेरी नॉलेज में 12 हैं. नाम गिनाऊं? टेस्ट करते हैं आप पे, चलो गिनाओ. ओके. कहीं तो होगा, कैसा ये प्यार है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काव्यांजलि, करम अपना अपना जो आपने छोड़ दिया था बाद में, छूना है आसमान. छूना है आसमान के अलावा वाज इट वारिस एंड संजोग से बनी संगिनी बिनी शर्मा के साथ. एंड उसके बाद तेरी मेरी लव स्टोरीज, दिल, धमाल और धोखा समथिंग समथिंग. एंड एक तो के नाम मैं शायद खा भी जाऊं, यहाँ मैं घर घर खेली. उसमें एक आप थे, एक धर्माधिकारी जी थे, समीर धर्माधिकारी जी. एंड और भी लोग थे, पर मुझे जो याद है मैं वो बोल रही हूँ. एंड तुम्हारी पाखी इज द ओनली टीवी सीरियल विच आई हैव एक्चुअली फॉलोड. मैं टीवी सीरियल्स फॉलो नहीं करती, लेकिन न्यूज सारी रखनी पड़ती है, सो वो रखती हूँ. लेकिन तुम्हारी पाखी इज द ओनली सीरियल विच आई हैव फॉलोड. It is a very interesting show. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आपकी और श्रद्धा की जोड़ी जो है वो मेड फॉर ईच अदर लगती है. आपकी बीवी सुनेगी आके मेरा गला दबा देगी. सीरियसली वो आके मेरा गला दबा देगी, क्योंकि मैं जब भी सीरियल का अगर जिक्र करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि श्रद्धा एंड अंशुमन की जो जोड़ी है, आई मीन पाखी और अंशुमन की जोड़ी, वो मेड फॉर ईच अदर लगती है. एंड श्रद्धा इज आई गेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने किसी एक्ट्रेस को देखा है जो इतनी नेचुरल है. मैंने उनका कोई और सीरियल नहीं देखा. मुझे ये भी नहीं पता किसी और सीरियल में वो है या नहीं है. और ये मैं बड़ी ईमानदारी से बता रही हूँ. फिल्मों का मुझसे पूछ लें, वो मैं इनसाइड आउट आपको पूरा इंसाइक्लोपीडिया जो है वो मैं बता सकती हूँ. बट टीवी सीरियल्स का इतना नहीं जानती हूँ. लेकिन जितना मैंने श्रद्धा को देखा है, शी इज अ वेरी 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 नेचुरल एक्ट्रेस. एंड आपके साथ जो उनका इंटरेक्शन है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है. वंस अगेन आपकी बीवी ये बिट ना सुने, वरना वो आके वहीं से कुछ फेंकेगी.
And actually we are very, both Shraddha and me, we are extremely comfortable with each other. Mm-hmm. And I think when you're good with each other, offset, and it shows. Well, I don't know about that, but definitely आपकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, that's beautiful. And आपका ये जो ऑन स्क्रीन बेटा है अयान, ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी फैमिली लगती है. और कई बार लगता है कि ये इतना नेचुरल मतलब आ रहा है. ये सब आप लोगों को शायद कहीं कहीं एक्टिंग करने की जरूरत शायद ना भी पड़ती हो. अब ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बट इट कम्स सो नेचुरली एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच. अच्छा लगता है देख. अयान ऑफ कोर्स, अयान का मेन चीज उसकी भोली शक्ल है. बिल्कुल भोला नहीं है अदरवाइज जी. किसी भी एंगल से वो लाइफ में भोला नहीं है. पर बच्चे तो होते ही ऐसे है ना. हाँ, लेकिन उसकी ही वेरी नॉटी. और लेकिन वो बहुत भोला है इन टर्म्स ऑफ हिज फेस. उसकी परफॉर्मेंस की मैं 80% व्हाट डू यू कॉल इट, जो हकदार है उसका उसकी परफॉर्मेंस का, वो हमारे डायरेक्टर है गुप्ता जी. वो उसको बहुत अच्छी तरह से संभालता है. नहीं, नेचुरली. एंड आई एम श्योर कि आप भी उसे बहुत ही अच्छी तरह संभालते होंगे. एंड एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी. We love him on the set. He's lovable. He's an adorable little child. He's lovable. Yes, simply absolutely. lovable. Yes. और आपके फेवरेट डायरेक्टर्स का अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक आपने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, सबसे अच्छी ट्यूनिंग किसके साथ रही? मेरी बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग रही है. एक्चुअली आई कांट एक्चुअली जस्ट पॉइंट आउट वन. मेरे एक दोस्त होते थे, गैरी जी. इज नो मोर. गैरी बिंदर उनका नाम होता था. उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती थी. फिर रोहित द्विवेदी होते थे, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी. ये सब दोस्त रहे हैं मेरे. और अमित गुप्ता जो अभी शूट करे तुम्हारे पास की, वो रोहित का असिस्टेंट होता था जी. तो उसके साथ अच्छी ट्यूनिंग है. और धर्मेश शाह करके एक डायरेक्टर जिनने संगिनी शूट किया था, उसके साथ अच्छी ट्यूनिंग है जी. तो एक भूषण पटेल हैं जिनने रागिनी MMS2 बनाई है जी जी. उनके साथ वो अच्छी ट्यूनिंग थी. उन्होंने वारिस शूट किया था मेरे साथ. तो और जब हमने डायरेक्टर्स का आपसे पूछ लिया है, देन देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू डेफिनेटली. एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो पूछे बिना बातचीत कहीं अधूरी लगेगी, क्योंकि मैं फिल्मों के बारे में ही मेरा प्रोग्राम होता है मेनली. तो आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपके फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन नहीं कहूँगी, एक्टर एक्ट्रेस जानना चाहती हूँ. मैं तो बहुत बायस्ड हूँ इरफान खान की तरफ से. मतलब मैं उसकी इरफान खान की बकवास सी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है. तो इरफान खान डेफिनेटली. इरफान खान, मैं उनको वन मैन आर्मी कहती हूँ. सो यस, बड़ा खतरनाक से एक्टर है. एक वो है. और एक्ट्रेसेस में मुझे परिणीति चोपड़ा बहुत जबरदस्त. और परिणीति से पहले की एक्ट्रेसेस में से अगर चुनने को कहा जाए तो फिर एक्चुअली अभी क्या हो गया है, अभी एक्टिंग ना थोड़ी नेचुरल सी हो गई है. जो मोड है एक्टिंग का वो थोड़ा नेचुरल सा हो गया है. तो जितने भी पुराने वाले जितने भी हैं वो अभी भी उनमें से कुछ लोग अभी भी उस जोन में हैं जब वो अभी भी एक्टिंग कर रहे होते हैं जी. लेकिन परिणीति जैसी एक्ट्रेसेस हैं, अनुष्का है, ये लोग जब एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली ढूंढते हैं कैमरा ऑन भी था कि नहीं. दैट नेचुरल. And what inspires you, Iqbal? What keeps you going? The one thing that's always with you. I just wanna. Alhamdulillah, I want to be satisfied always. But, I have this thing of I want to keep achieving something or the other in whatever field I am in. So I always feel that I want to achieve more. That is something that keeps me going. Sky is the limit. The want of achieving. Yes. I know the feeling. I know the feeling. Okay, अब मैं आपका और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस सिर्फ एक दो बातें और आपसे मैं जानना चाहूँगी.
इतनी जो हमारी क्लासिक्स जो हैं हिंदी फिल्में, उनके रीमेक्स बन रहे हैं, ऑल द रीमेक्स ऑफ ओल्ड क्लासिक्स, और उनमें से अगर एक रीमेक ऐसा हो तो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका रीमेक बने और आप चाहेंगे कि उसमें आप हों? एक फिल्म, एक से ज्यादा बता दें? ये तो हाँ, तो has to be more than one film. यस। बहुत सारी फिल्में ऐसे नई फिल्मों में से नई मतलब कंपैरेटिवली नई फिल्मों में से कंपनी। और उसमें आप कौन सा रोल करना चाहते हैं? विवेक ओबरॉय को। कंपनी के अलावा? कंपनी के अलावा जी पुरानी फिल्में, पुरानी कुछ हैं जिनकी अब मैं ज्यादा हिंदी की तो ऐसी खतरनाक फिल्म नहीं क्या। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि कोई ऐसी फिल्म, कोई या फिर कोई ऐसा सीरियल जिसमें कोई एक रोल ऐसा रहा हो जिसे देखकर आपको लगे यार इसने क्या काम किया है, आई एम बेटर देन हिम, ऐसा कौन सा रोल होता है? हाँ, ऑफ कोर्स पान सिंह तोमर और इरफान खान, and I loved him in the film. या पान सिंह तोमर, और एक फिल्म आई थी हिमांशु धूलिया की, जी हासिल था उसका नाम। हासिल, यस। उसमें इरफान खान का काम मेरे ख्याल से वैसा काम इरफान का कभी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। वो थोड़ा सेटल हो गए, वो बड़ा बहुत जबरदस्त जी हासिल में। तो आपको ये काम उनका बहुत ज्यादा पसंद आया है? आपको लगा कि आप उनसे बेहतर कर सकते थे ये? मुझे नहीं पता बेहतर कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। नहीं, बट मेरा सवाल ये था कि आप किससे, मतलब कोई सीरियल हो या फिल्म ऐसी हो जिसे देखकर आपको लगा हो कि आप उससे बेहतर काम कर सकते थे उस एक्टर से, बट आपने शायद ये वो कर लिया सवाल को कि सबसे ज्यादा कौन सा, मतलब काम किस फिल्म में ज्यादा अच्छा लगा? आपका सवाल थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं परसेंटेज में जवाब दूंगा, वो तो 95% ऑफ द थिंग्स दैट आर कमिंग। जर्नलिस्ट हूँ तो ऐसा सवाल तो पूछूंगी ना कहीं ना कहीं। हाँ, वही सोच रहा था ना, टेढ़े क्यों नहीं आ रहे अभी तक। पहली ही बातचीत में मैं इतने टेढ़े सवाल नहीं पूछ सकती। सही बात। चलिए, आप मेरा सवाल गोल कर गए, कोई बात नहीं, अगली बार से कोई बात नहीं। तो चलिए, 95% of those things that are in the market right now, you look at them and you say you can do better or maybe as good as them, or I think that, and it's very important to have that thing in you that you can do it better or at least that much. Yes. I think it keeps you going. It has keeps you a little bit of confidence. और आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना कौन सा है? A song that you usually यूं ही होठों पे आ जाए जो अचानक बैठे बिठाए। एक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का एक गाना है, सीक्रेट गार्डन, जो जेरी मैगवायर फिल्म में से, वो बहुत अच्छा है। और एमी का एक गाना है, आई विल रिमेम्बर यू, वो बहुत अच्छा है। वो क्या है ना, ऐसी बातें हमारे कानों को समझ में नहीं आती हैं। और किशोर कुमार का तो, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन का तो कोई भी गाना एक साथ, वो तो लीथल कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं गाना गाऊं तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लिसनर्स रेडियो बंद कर दें। चलिए, फिर मेरे कानों ने सुन लिया, वरना मेरे कान नहीं सुनते, क्योंकि मेरे कान जो है ना गाने की आदत पड़ चुकी है। चाहे आप एक लाइन गुनगुनाते लेकिन गाते, लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं तो फिर मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल मैं मतलब I have full respect for your radio show. I want to go on much of. I don't want the audience to start.
चलिए ठीक है, और मैं भी पहली बार में आपको इतना वो नहीं करना चाहूंगी कि अगली बार मैं ढूंढूं कि इकबाल है कहाँ तो इकबाल नजर आए कि इकबाल वहाँ है नहीं। इकबाल ने कहा हो कि अंबर आ रही है, लेट्स टेक अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर, तो वो नहीं होना चाहिए। और आपके जो भी फैंस हैं, जितने भी फैंस हैं, उनके लिए कोई मैसेज? फैंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक एक्टर की लाइफ में, और बहुत जरूरी होता है कि फैंस, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपका काम ठीक जा रहा है कि नहीं। फैंस होते हैं इसका मतलब आपका काम ठीक जा रहा है, जब नहीं होते तो यू शुड अंडरस्टैंड। सो फैंस आर वेरी इम्पोर्टेंट जी। बाकी आपके आसपास के लोग जो मर्जी के कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चमचे हो आपके या जो मर्जी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका जो असल फीडबैक है आपको फैन से मिलता है। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात। चलिए, आज आपने अपना वक्त हमें दिया है तो उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जैसा मैंने पहले ही कहा, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए लेकिन आप आ गए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। और आप हमें ये तुम्हारी पाखी में नजर आ रहे हैं, जिसके हमें पता है कि एपिसोड्स बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन जितने भी हैं हम नहीं, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। यस, प्लीज डू। आई ऑलवेज कीप हियरिंग द ज़्यादा नहीं बचे हैं, एपिसोड ज़्यादा नहीं बचे हैं, बट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सक्सेस कम्स फ्रॉम अल्लाह। And right now तुम्हारी पार्टी is the number one show on life, okay? Obviously, तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना देख रही हूँ। And we're only 6 months old on the channel, and it's not ending soon. That's all I want to say. अब मैं एक चीज कहूँ, ये सवाल अगर मैं आपसे सीधे तौर से पूछती, आपने ये जवाब नहीं देना था, इसीलिए मुझे लगा कि यही तरीका बेस्ट है, तो इसी तरह से पूछा जाए। नहीं, बिल्कुल, आप ये सवाल किसी भी तरीके से पूछिए, क्योंकि मैं ये काफी टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि जी कमिंग टू एन एंड, इट्स कमिंग टू एन एंड। डेफिनेटली जब ये सीरियल शुरू हुआ था जी, उस टाइम 100 एपिसोड की बात हुई थी, लेकिन अब हम सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी तो कहानी और बहुत इजीली खींच सकती है और बहुत कंफर्टेबली खींच सकती है, और ऐसा नहीं होगा कि वो unbearable हो जाएगा। You and Shraddha are the best couple on television at the moment. I would take that as a compliment. Thank you, ma'am. Yes. मैंने on television कहा। हाँ। क्लैरिफाई कर दिया है, खामोखा नहीं तो कहीं की कहीं बात पहुंचे। नहीं, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसा कपल है जिसे देखने के लिए आई एम श्योर लोग अपने अपने टेलीविजन सेट्स के सामने बैठ जाते होंगे, और हाउसवाइफ भी अपना काम खत्म करके आ जाती होंगी कि हस्बैंड उनको डिस्टर्ब ना करे, घर का कोई और मेंबर जो है डिस्टर्ब ना करे, एंड पीपल हु वर्किंग वो भी आकर बैठ जाते होंगे कि चलें अपने जो भी खाना वाना है इसके सामने बैठ कर हम खाएं आराम से और इस दौरान कोई डिस्टर्ब ना करे। सो आई गेस दैट्स समथिंग अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट इंडीड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें यूं ही नजर आते रहें, और फिल्मों में भी जैसा मैंने आपसे पूछा रीमेक्स का भी, और एक सवाल जिसे आपने कंट्रोवर्शियल कह दिया, वो सवाल मैं आपसे अगर मालिक ने दोबारा मौका दिया बात करने का तो डेफिनेटली उस वक्त आपसे पूछेंगे दोबारा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू। एक इंसान को चाहिए क्या, बस मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। एक इंसान को चाहिए क्या, बस मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। क्या जरूरत है उसको जहां में जिस पे हो दिलरुबा की इनायत, जिन दिलों में मोहब्बत हो रोशन, किस लिए वो फिरे तू बता दर बदर। मुश्किल नहीं है ये सफर, तेरा साथ मिल जाए अगर। और इकबाल खान जी ने तो यहाँ प्यार भरी एक नजर मांगी, लेकिन उन्हें उनके चाहने वालों की न जाने कितनी निगाहें मिल गई,
और हम बस यही दुआ करते हैं कि लोगों की ये प्यार भरी नज़र उनके साथ हमेशा रहे। और इकबाल खान जी की ये फिल्म जो है, इसके अलावा कुछ और फिल्में भी उन्होंने की हैं, लेकिन इस समय मैं आपको वो लिस्ट नहीं बताने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने बॉलीवुड टॉप 10 की तरफ भी कदम बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इकबाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना वक्त हमें दिया। हालांकि काफ़ी बिजी उनका जो स्केड्यूल रहता है, उसके चलते वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त निकाला। सो थैंक्स अ लॉट इकबाल जी, अ बिग थैंक्स टू यू। और मैं उनसे कह रही थी, यूजुअली जब हम एनीवे छोड़िए नहीं, फिर कभी सही हम यहाँ आगे कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि टॉप 10 का वक्त हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पहुँचने के लिए और देर हो। लेकिन उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें उनके भविष्य के लिए और आने वाली जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम। विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। और आपको ये बातचीत कैसी लगी जानना चाहूंगी। ड्रॉप मी अ लाइन amber@sabrasradio.com। और अब घड़ी की सुइयां कुछ कहती हैं। Catch the weekend programming on your Sabras with Filmy Access, Sunday Requests, Punjabi and Gujarati shows, classic hits in golden memories and the latest धमाकेदार hits in Desi mashup for Generation Next. सिर्फ आपके Sabras Radio पर। Brought to you by Colors TV, available on Virgin 826, Freesat 662 and free on Sky Channel 829. Commonwealth Coaches have been serving the community for over 50 years. We pride ourselves in offering executive coach travel from Leicester to Wembley and Southall, plus return journeys at affordable prices. Adult one way £12 plus return just £20. And children 3 to 11 years old one way £8 plus return just £14. For more information on days we travel and times, plus to book or for private hire, log on to commonwealthcoaches.co.uk or call 0800 731 7375.